एक बार की बात है फ्रेंड्स, बिल गेट ने वॉरेन बफेट से पूछा कि मुझे लगता है कि आने वाला समय कंप्यूटर पूरी दुनिया को बदल देगा। आपको नहीं लगता कि आपको टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो वॉरेन बफे ने क्रॉस क्वेश्चन किया और पूछा बिल गेट से कि क्या आने वाले समय पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल जाएगा तो क्या लोग उस समय कोको कोला पीना छोड़ देंगे, चिंगम खाना छोड़ देंगे, लोग रोज ब्रश करना छोड़ देंगे, जो कोलगेट है उसका उपयोग करना छोड़ देंगे ब्रश करने के लिए? नहीं। बिल गेट ने कहा नहीं, नहीं छोड़ेंगे। कहा तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पैसा ग्रो होता रहेगा और आगे बढ़ेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है और अच्छे से ग्रो होगा, फिर मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आज ऐसा हो भी रहा है दोस्तों, वॉरेन बफे ने जैसा कहा था, आज बहुत सारे लोग वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ है। आज हम वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वॉरेन बफे को फॉलो करके बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके आप भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप भी जान सके चार एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी, चार सिंपल स्ट्रेटेजी जिसे आप फॉलो करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के में, खासकर आप जो बिगनर हैं उसके लिए। तो ये चार सिंपल स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप समझ सकें कि इन चार सिंपल स्ट्रेटेजी का उपयोग करके आप भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो पहला स्ट्रेटेजी है फ्रेंड, इन्वेस्ट इन सिंपल कंपनी। आपको सिंपल कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा बिगनर आपको एक सिंपल कंपनी में इन्वेस्ट करना है। पहला, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कोई नई कंपनी है और जिसका प्राइस जो है बहुत आगे भाग रहा है, हाई हो रहा है। आपको ये देख के, अगर आप ये देख के इन्वेस्ट करते हैं कि ये कंपनी नहीं है और इसका प्राइस बहुत अच्छे आगे जा रहा है, तो पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी। इसके बदले आप एक सिंपल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कंपनी जो आज भी चल रही और आगे भी चलती रहेगी। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो आज अच्छे से चल रही है और आगे भी ये कंपनी चलती रहेगी, चाहे कि कोई भी समस्या आ जाए, चाहे लॉकडाउन हो तो भी वो कंपनी चलती रहेगी। ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये कंपनी नहीं है और इसका प्रॉफिट अच्छा रहता है हम इस पर इन्वेस्ट कर दें, ये एकदम बेवकूफ़ी होगा। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां अच्छी सी, आप अपने माइंड में सोचिए ऐसी क्या कंपनी हो सकती है जो अभी भी चल रही है और आगे भी चले। अगर लॉकडाउन भी आ गया तो भी वो कंपनी अभी भी चल रही है और आपका आगे भी चलता रहे। आप अपने माइंड में एक थॉट लीजिए, सोचिए कि ऐसी क्या कंपनी हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अभी भी चल रही है और आगे भी चले। अगर लॉकडाउन के सिचुएशन भी आते हैं तो भी वो उससे अफेक्ट न करे। तो आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, थॉट कीजिए। सपोज एग्जांपल, कोलगेट। ब्रश करने के लिए हर दिन लोग क्या करते थे? कोलगेट का उपयोग होता है। लॉकडाउन के बाद भी लोग हर दिन सवेरे ब्रश करने के लिए कोलगेट का उपयोग करते थे। टूथपेस्ट, तो आप टूथपेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग जब तक कार चला रहे हैं तो उसका कार का जो टायर है वो चेंज करेंगे, तो जब भी न्यू टायर लगाना है उससे तो आप न्यू टायर लगाएगा। तो क्या एमआरएफ क्या है? कंटिन्यू उसका कंपनी चलता रहेगा, जब भी लोगों को जरूरत पड़ेगी न्यू टायर की तो फिर चेंज करेंगे। आपके डेली नीड के लिए, जैसे आप जो घर में मसाला उपयोग करते हैं उसका उपयोग चलता रहेगा। आप जो साबुन हो गया, मसाला हो गया, आप उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, आपका कोई ड्रीम कार है, क्या वो, तो लॉकडाउन हो गया है तो क्या होगा? आपका ड्रीम कार है लेकिन लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा? लोग घूमना फिरना बंद कर देंगे। लोग घूमना फिरना बंद कर देंगे तो आपका कार, जो ड्रीम कार है, उसका सेलिंग बंद हो जाएगा। तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे जो आप डेली नीड के लिए उपयोग करते हैं उन कंपनियों के सामान पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉकडाउन पे भी इफेक्ट न पड़े। ऐसी सिंपल कंपनी, स्मॉल कंपनी में आप देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आपको सिंपल कंपनी आइडेंटिफाई करना है। ऐसी कौन सा कंपनी का आप आटा खाते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी का मसाला उपयोग करते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी का आप साबुन उपयोग करते हैं, शैम्पू उपयोग करते हैं, और ऐसी कौन सी बहुत सारी कंपनियों का आप जो अपनी डेली नीड के लिए उपयोग करते हैं। इन सब चीज़ को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद इन सब कंपनी अगर है तो क्या वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ये देखना है। अगर है तो आप क्या उसमें इन्वेस्ट कर सकते
हैं। सेकेंड है फ्रेंड, डोंट जस्ट फोकस हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। हमें सिर्फ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी पे फोकस नहीं करना है जो कंपनी हमें ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, क्योंकि हमें डिविडेंड को नहीं देखना है, कंपनी का मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, उसका जो प्रॉफिट है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, एनुअली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। इन सब चीज़ों के देखना है, हमें सिर्फ क्या करना है, डिविडेंड हाई पेइंग डिविडेंड कंपनी को नहीं देखना है, हमें डिविडेंड देख के नहीं इन्वेस्ट करना है। कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? ताकि आप उनके शेयर को खरीदते हैं और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें, ना आप बेचें मत। इसलिए कंपनी आपको डिविडेंड देती है ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म तक रख सकें, बेचें मत। इसलिए कंपनी आपको डिविडेंड देती है। बहुत सारे ऐसी कंपनी जिसका डिविडेंड हाई है पर उसका प्रॉफिट अर्निंग बहुत खराब है, तो सिर्फ डिविडेंड पाने के चक्कर में गलत कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। कोई फैंसी नाम का कंपनी भी जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा हो। पहले क्या होता था, कोई फैंसी नाम की कंपनी आती तो लोगों को लगता था कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, इसमें ग्रो होगा, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो फैंसी नाम की कंपनी तो बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश नाम की कंपनी है तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हमारे यहाँ एमआरएफ एक सिंपल टायर मेकिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर 80 करोड़ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जब तक लोग अपना कार चलाएंगे, कार का मेंटेनेंस होगा, न्यू टायर की जरूरत पड़ेगी, वो लोग लगाएंगे तो वह कंपनी चलती रहेगी। जैसे इंडियन कंपनी एमआरएफ, एक सिंपल नाम है एमआरएफ का फुल फॉर्म है कि मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसे कोई भी जान सकता है। हम क्या करते हैं, पहले बहुत ऐसा होता था फैंसी नामों में लोग इन्वेस्ट कर देते थे बिना उसे जाने कि वो क्या होगा, उसका रिटर्न क्या होगा, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट अर्निंग क्या है। तो हमें ऐसा नहीं करना है और हाई पेइंग डिविडेंड देखकर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी होगी। तो फ्रेंड, नेम के ऊपर हम जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे फैंसी नाम है, इंग्लिश में नाम है। इससे ऐसा सिंपल कंपनी के नाम देखिए, सिंपल कंपनी देखिए किस चीज़ पे वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि शेयर के पीछे क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बिजनेस। आप शेयर खरीदो मतलब कि आप कंपनी पे, बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बिजनेस के एक ओनर बन रहे हैं। तो आप बिजनेस देखिए, तो ऐसे सिंपल नाम देखिए, सिंपल कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी के नाम पे मत जाइए और हाई पेइंग डिविडेंड के चक्कर में मत जाइए। आप उस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम देखिए, उसका प्रॉफिट अर्निंग देखिए, उसका ग्रोथ देखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि हाई पेइंग डिविडेंड में आता है कोल इंडिया लिमिटेड, उसका डिविडेंड 1.5 है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है बहुत ही कम है। तो हाई पे कर रहे हो लेकिन उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आपको सिर्फ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी को नहीं देखना है। फ्रेंड, डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप फॉर प्रॉफिट। अपने स्लीप को प्रॉफिट के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए। हम पैसा बनाना क्यों चाहते हैं, ताकि हम सुख और शांति से जिंदगी जी सकें। तो हाई प्रॉफिट के लिए अपने नींद और स्लीप को खराब मत कीजिए। 100% हम सब यही चाहते हैं कि हम सुखी रहें, शांत रहें और अच्छा जिंदगी जिएं। तो इसीलिए आप अपने अर्निंग इनकम, अपने मनी, अपने हार्ड अर्न को ऐसी जगह इन्वेस्ट मत कीजिए जहां आपका नींद खराब हो जाए, आपकी रातों की नींद उड़ जाए। तो ऐसी पैसा का क्या मतलब जो आपका रातों की नींद उड़ा दे, आपको टेंशन रहे कि आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा रिटर्न ना तो मिल सकता है आपको, बट अगर आपके रातों की नींद उड़ा दे तो ऐसे रिटर्न का क्या मतलब है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना करे छोटे मोटे रिटर्न के लिए। जब भी रिटर्न हो रहा है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है, तो भी आपकी रातों की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस व्हाट आई एम सेइंग दैट इज सेम सेड बाय द वॉरेन बफेट दैट डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप। जो मैंने कहा ऐसा वॉरेन बफे ने भी कहा है कि आप अपनी नींद को डिस्टर्ब न करें, ऐसा रिटर्न प्रॉफिट पाने के लिए। डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप फॉर रिटर्न। फ्रेंड, फोकस ऑन कंसिस्टेंट प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग कंपनी। आपको ऐसी कंपनी को देखना है जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट होते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ईयरली टू ईयरली, तो आपको एक कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रहा है, ऐसी कंपनी को देखना है। द रूल ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट इज दैट आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जो आपको कन्वेस्ट करना है, जो आपको कंटिन्यूसली आपका पैसा इंक्रीज कर रही है, रिटर्न दे रही है। तो इसके लिए आप उसका कंपनी का मैनेजमेंट देख सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है कि नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका ग्रोथ जो है, एनुअल रिटर्न देख सकते हैं, एनुअली हर साल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, एवरी ईयर प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है आप वो देख सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रोथ,
कंपनी का ब्रांड वैल्यू, मार्केट में उसकी कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है, ब्रांड नेम कितना है, आप ये सब देख सकते हैं। फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छी कंपनी में। तो फ्रेंड, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टिबिलिटी बहुत अच्छा है जो एनुअली इंक्रीज होती जा रही है। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूँ एस&पी। एस&पी एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है, एनुअली उसका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो पुराने घर है उसे रिपेयर करना है, तो लोगों को जब पेन की जरूरत पड़ेगी तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। एक उसका एशियन पेंट का एक मार्केट वैल्यू भी है, एक ब्रांड वैल्यू भी है, और कंटिन्यूसली उसका ग्रोथ भी हो रहा है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो एक ये है, इस टाइप की आपको एक ऐसी कंपनी देखना है जो आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रही है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि कोई भी नया इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए या कोई भी कंटेंट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जो आपको हेल्प करे आपके इन्फॉर्मेशन, आपके वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।